Manehim, I very welcome you students to this our Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual online सेशन। तो बच्चों, आज के इस सेशन में 10वीं जमात के रियाजी मज़मून में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रियाजी मज़मून में हमारा आज का टॉपिक है हिसाबी तसाउत के पहले अरकान की जमा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी हम यहाँ पर देखेंगे और साथ में हम एक्सरसाइज जो 3.3 है उसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हिसाबी तसाउत के पहले अरकान की जमा से। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ज़ाब्ते के बारे में, ज़ाब्ता अख़ज़ करना हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हिसाबी तसाउत पर गौर करें अगर जिसमें पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क जो है तो डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 इंटू ब्रैकेट ए प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हिसाबी तसाउत के पहले रुकन, पहले n अरकान की जमा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा एस एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस डी प्लस डैश डैश प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस इंटू ब्रैकेट एन माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डी ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस इंटू ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा जो है तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो अरकान को उलट करके लिखने पर हम देखते हैं यहाँ पर कि अरकान को अगर उलट करके लिखें हम तो किस तरह से हमें यहाँ पर नज़र आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एस एन इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस इंटू ब्रैकेट एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए प्लस इंटू ब्रैकेट एन माइनस 2 डी ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश 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 प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस डी प्लस ए। ये हमारा जो है तो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं मसावत नंबर 1 और 2 की हम जमा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2SN इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज प्लस 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 D इंटू ब्रैकेट प्लस डैश 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 प्लस इंटू ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट D ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम ये n मर्तबा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए 2SN इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट D ब्रैकेट क्लोज। सो देयरफॉर इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2A प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान की जमा का ज़ाब्ता जिसका पहला रुकन A और मुश्तरक का फ़र्क अगर D है तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो मद्देनज़र झैल हमें यहाँ पर जो ज़ाब्ता नज़र आ रहा है तो ये ज़ाब्ता इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि SN बराबर n/2 कॉस में 2A प्लस कॉस में n माइनस 1
डी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एस एन बराबर एन बटे दो कॉस में ए जमा कॉस में एन नफी एक डी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे, इसलिए एस एन बराबर एक एन बटे दो कॉस में टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, ठीक है, डैश 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 टी वन इज इक्वल टू ए, ओके, और टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन कॉस में डी, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर T1 के लिए आखिरी रुकन जो है तो L लिखें, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरह से कि एस एन बराबर n अपॉन टू इंटू ब्रैकेट a प्लस एल, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि ताक तबई आदाद और जुफ्त आदाद के तवातिर के एनवे रुकन के लिए ज़ाब्ता अखज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी दो मुतवातिर ताक या जुफ्त आदाद के दरमियान फ़र्क दो होता है। ठीक है, यानी d इज इक्वल टू टू, है ना, डी फॉर डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ताक तबई आदाद के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक दो तीन, एक तीन पाँच सात डैश डैश डैश, है ना, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ब्रैकेट एन माइनस वन डी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए एक जमा कॉस में एन नफी एक ज़रब दो, यानी कि एक जमा दो एन नफी दो बराबर दो एन माइनस वन, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ताक तबई आदाद के तवातिर के एनवे रुकन के लिए ज़ाब्ता हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे जुफ्त आदाद के लिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे दो चार छः आठ, है ना, डैश डैश डैश, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस कॉस में एन माइनस वन डी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टू प्लस कॉस में एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आगे देखेंगे, तो टू प्लस कॉस में एन माइनस वन इंटू टू, यानी कि टू प्लस टू एन माइनस टू इज इक्वल टू टू एन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जुफ्त आदाद के तवातिर के एनवे रुकन के लिए ज़ाब्ता टी एन बराबर टू एन हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो पहले एन ताक तबई आदाद और पहले एन जुफ्त की जमा मालूम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ताक तबई आदाद के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एस एन बराबर एन बटे दो कॉस में एन टू ए प्लस कॉस में एन माइनस वन डी है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में एन बटे दो कॉस में दो ज़रब एक जमा एन माइनस वन ज़रब दो, इस तरह से। तो एन बटे दो कॉस में एन जमा दो एन माइनस दो, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कि एन बटे दो कॉस में दो एन की कुवत दो, इस तरह से। तो देयरफॉर आप देखेंगे यहाँ पर कि एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जुफ्त आदाद के लिए देखते हैं,
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 कॉस में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n बटे 2 कॉस में 2 ज़रब 2 जमा n माइनस 1 ज़रब 2। ठीक है, तो n बटे 2 कॉस में 4 जमा 2n नफी 2 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि n बटे 2 कॉस में n 2n जमा 2 बराबर n कॉस में n जमा 1 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n कॉस में n जमा 1 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो जुफ्त और ताक़ादात के लिए जो है तो यहाँ पर इस तरह से हमने समझा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज करते हैं 3.3। इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल है कि एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क जो है तो 3 है, तो S27 मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू कितना दिया है 6 है और d इज इक्वल टू 3 है दिया है ना, मुश्तरक फ़र्क जो है तो S27 हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ता जो है तो क्या है, एस एन बराबर n बटे 2 कॉस में 2a प्लस कॉस में n माइनस 1 डी ये जो है तो ज़ाब्ता है। ठीक है, अब ज़ाब्ते में हम यहाँ पर लेते हैं इसे, तो आप देखेंगे कि SN27 ठीक है इज इक्वल टू 27/2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2a मीन्स 12। ठीक है, तो यहाँ पर जमा 27 माइनस 1 इंटू 3 लाइक दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पहली खाली जगह है यहाँ पर 2a हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और दूसरी जो खाली जगह है ये यहाँ पर 3 आएगा इस तरह से। ठीक है, ये ब्रैकेट्स ये दोनों भी खाली जगहें हैं ना, तो हम यहाँ पर इसे पुर भी कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं हल्के से। तो आप देखेंगे 12 प्लस 26 इंटू 3 अगर करते हैं हम तो 26 इंटू 3 करें तो 78 होता है। 12 प्लस 78 इज इक्वल टू 90 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 27/2 इंटू 90 हमने किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर के 245 अगर करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 27 इंटू 45 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे S27 इज इक्वल टू 1215, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो है तो हमारा यहाँ पर ये जो दूसरी खाली जगह है उसका जवाब हो गया ये। ठीक है, और इसी तरह से ये जो आंसर हमारा यहाँ पर इस तरह से हमें मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिया हुआ है कि पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो जुफ्त तबई आदाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे कि 2 4 6 है ना, डैश 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 2n इस तरह से हमें मिलेंगे, है ना, ये जुफ्त आदाद हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2 और t2 इज इक्वल टू 4 और t3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप देखेंगे कि d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 123। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता ले लेते हैं। ठीक है, ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता है एस एन इज इक्वल टू n/2 कॉस में 2a प्लस कॉस में n माइनस 1 डी, ये ज़ाब्ता लिया हमने यहाँ पर। अब 123 है ना, तो हम यहाँ पर s क्या रखेंगे, यहाँ पर कीमतें रखते हैं ज़ाब्ते में। तो ज़ाब्ते में कीमतें रखने पर हम देखेंगे कि
एस एन की जगह हमने 123 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे n की जगह पर 123/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया 2 × 2 प्लस n की जगह पर 123 - 1, और यहाँ पर आपको मालूम है कि डिफरेंस कितना है, d कितना है, 2 है, ज़रब 2, ठीक है। इस तरह से कीमतें हमने रखे हैं। यहाँ पर कीमतें रखने के बाद आप देखेंगे इसे कि 2 × 2 किया तो 4 मिलेगा यहाँ पर हमें, ठीक है। इसी तरह से अगर 123 में से हमने 1 माइनस किया तो 122 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एज इट इज ले लिया इसे 123/2 इंटू ब्रैकेट 4 + 122 × 2, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 123/2 इंटू ब्रैकेट 4 + 244, ठीक है, इज इक्वल टू 123/2 इंटू 248, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पे 4, ओके। तो आप देखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर हमें जो मिलेगा आंसर वो किस तरह से मिलेगा, 123 × 124, सो 123 × 124 करें हम तो यहाँ पर क्या मिलेगा, S123 इज इक्वल टू 15,252, ठीक है। तो पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा जो है तो हमें कितने मिलेगी, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा 15,252 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम जो है तो तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद की जमा मालूम कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद, तो हम देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 से लेकर डैश 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 348 तक, है ना, है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि a = T1 = 2, d = T2 - T1 = 4 - 2 = 2, और Tn = 348, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, n हम यहाँ पर मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया Tn = a प्लस cos में n - 1 d, ठीक है। ये जो जाब्ता है वो जाब्ता हमने यहाँ पर पहले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इस जाब्ते में क्या करेंगे, कीमतें रखते हैं, ठीक है। तो जाब्ते में हमने कीमतें रखने पर हमें क्या मिला, यहाँ पर 348 = 2 + n - 1 × 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 348 - 2 = n - 1 × 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, n - 1 × 2 = 348, therefore n - 1 = कितना मिलेगा यहाँ पर, = 346/2। सो 3 2 1 2, 2 2 4, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे हम जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, 2 2 4, एंड यहाँ पर यहाँ पर जो है तो 1 है ना, ओके। 2 7 14, एक रिमेनिंग है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कितना मिल जाएगा, 2 6, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर n - 1 = 173 हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर -1 हमने किया इसमें से, तो आप देखेंगे -1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो
n माइनस 1 इज इक्वल टू 173 है, तो n यहाँ पर आप देखेंगे therefore n इज इक्वल टू 173 प्लस 1, therefore n इज इक्वल टू 174 हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट t1 प्लस tn। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक n कितना मिला है हमें 174 अपॉन 2, तो कॉस में 2 जमा 348 इज इक्वल टू 87 इंटू 350 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर सॉल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा 30,450। ठीक है, इतना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा जो है तो 30,450 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये बच्चों सवाल नंबर 3 था इस एक्सरसाइज का। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चौथा सवाल देख रहे हैं। इस चौथे सवाल में बच्चों आप देखेंगे कि एक हिसाबी तसाउद का 19वां रुक्न 52 और 38वां रुक्न 128 है। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न ए है, पहला रुक्न ए और मुश्तरक फर्क जो है तो डी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ जो है तो वो क्या है, वो दिया हुआ है T19 इज इक्वल टू 52 और T38 इज इक्वल टू 128 दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़ाब्ता क्या है, यहाँ पर ज़ाब्ता आपको मालूम है Tn इज इक्वल टू a प्लस कॉस में n माइनस 1 डी, ये जो है तो ज़ाब्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसे ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम यहाँ पर देखते हैं इस तरह से कि T19 इज इक्वल टू a प्लस 18 डी, इस तरह से। तो ये जो है तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर T19 इज इक्वल टू 52 जो है तो दिया हुआ है ना, इस तरह से। तो अब देखेंगे यहाँ पर T19 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 डी, ये T38 जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, T38 ये जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है T38। हाँ, ठीक है, T38 दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम देखेंगे T38 इज इक्वल टू a प्लस 37 डी इज इक्वल टू 128। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत नंबर 1 में मसावत नंबर 2 की जमा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा स्टेप बनेगा a जमा 18d इज इक्वल टू 52, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम यहाँ पर जमा करते हैं, ठीक है, यानी पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इनकी जमा करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो जमा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a और a मीन्स 2a और 18d प्लस 37d इज इक्वल टू 55d और 52 प्लस 128 इज इक्वल टू 180 हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो है तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये हमारे जो है तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता रखते हैं। ठीक है, ज़ाब्ता हमने रखा है यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 कॉस में 2a प्लस n माइनस 1 d, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर S56 इज इक्वल टू 56 अपॉन 2a इन प्लस इंटू ब्रैकेट 56 माइनस 1 d। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस होगा 55 मिलेगा और यहाँ पर 28 मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, 28 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 55d। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 28 इंटू 180, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो पॉइंट नंबर 3 है उसकी बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि S56 इज इक्वल टू 5040 हमें मिलेगा, ठीक है। तो हिसाबी तसाउद के पहले 56 अरकान की जमा जो है तो वो कितनी होगी, वो होगी 5040 है, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो आपको अमली तौर पर करना है मुकम्मल, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउद के 55 अरकान की जमा 3300 है, इसका 28वां रुकन मालूम कीजिए, ठीक है। एक हिसाबी तसाउद यानी एपी के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तब इसका 28वां रुकन मालूम कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क जो है तो डी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एस एन इज इक्वल टू S55 इज इक्वल टू 3300 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाब्ता ले लेते हैं। तो जाब्ता देखेंगे आप, एस एन बराबर एन बटे तो कॉस में 2a जमा कॉस में n -1d, इस तरह से, ठीक है। जाब्ता है। अब जाब्ते में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जाब्ते में रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, इस तरह से S55 इज इक्वल टू 55/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 55 -1d इज इक्वल टू 55/2 into bracket 2a plus 54d। Therefore आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा S55 is equal to 55 into bracket a plus 27d। यानी हमें यहाँ पर मालूम है कि S जो है वो दिया हुआ है, S55 कितना है 3300, ठीक है। तो 3300 हमने लिया यहाँ पर is equal to 55 into bracket a प्लस 27d, ठीक है। तरफेन को अगर हम 55 से तकसीम करते हैं, ठीक है, तो तरफेन को 55 से तकसीम करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर जो है तो तरफेन को 55 से तकसीम करने पर कितना मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d, इस तरह से, ठीक है। तो एक की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि एक की बिना पर जो है तो a प्लस 27d इज इक्वल टू 60 है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर तरफेन को हमने यहाँ पर कितना किया है, तरफेन को यहाँ पर 55 से तकसीम करने पर हमें स्टेप कौन सा हासिल हुआ, ये स्टेप हासिल हुआ है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ये हमारा पहला यहाँ पर जो है पहली मसावत हमारी यहाँ पर तैयार हुई है ना। तो अब हम यहाँ पर 28वां रुकन यानी T28 है, इस तरह से हमें ये बात मालूम है ना। तो यहाँ पर हमने जाब्ता रखना है। अब तो जाब्ता हमने यहाँ पर रखा Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 -1d, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस 27d, यानी कि एक जो है हमारा इसकी बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा a प्लस 27d is equal to 60, so T28 is equal to 60 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि दिए हुए हिसाबी तसाउद का 28वां रुकन जो है तो 60 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर
इस तरह से ये हमें आंसर मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 से यहाँ पर हल किए हैं, आपको जरूर से समझ में आए होंगे। सवाल नंबर 7 और 8 आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, ओके, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।